तो भाई लोग डेडपूल एंड वुल्वरीन का ट्रेलर हमारे सामने आ चुका है और भाई साहब इस ट्रेलर ने हमें बिल्कुल भी निराश नहीं किया। मैं इस चीज को लेकर डर रहा था कि क्या हम लोगों को इस ट्रेलर के अंदर काफी सारी चीजें जो है वो रिवील कर दी जाएंगी मूवी के बारे में, बट ऐसा नहीं हुआ। बल्कि हमें वुल्वरीन का एक स्लीवलेस कॉमिक एक्यूरेट वाला लुक देखने को मिला, जिसको देखने के बाद भाई मैं बता रहा हूँ सभी के सभी वुल्वरीन फैंस बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो चुके होंगे और इसके साथ साथ एक्साइटेड मैं भी हूँ। तो भाई साहब वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है सिनेस्पाई की एक और नई वीडियो में। डेडपूल एंड वुल्वरीन का ट्रेलर जो है वो शाम को ड्रॉप हुआ था और मैंने इसके ऊपर एक रिएक्शन वीडियो भी बना रखी है। तो अगर जिन लोगों ने वो चीज नहीं देखी है तो जाकर वो वाली वीडियो पे जरूर चेकआउट कर लेना। इस पे काफी फनी रिएक्शन दिया है मैंने। और भाई साहब ये ट्रेलर में हम लोगों ने बहुत कुछ एक्सपेक्ट करके रखा था कि कहीं हम लोगों को ये दिखा देंगे वो दिखा देंगे, पर कोई भी कैमियोज वगैरह इस ट्रेलर के अंदर हमें नहीं दिखाए गए हैं, जो कि बहुत एक अच्छी बात है कि इस मूवी के क्रिएटर जो है वो सारे के सारे सरप्राइजेस जो है वो मूवी के अंदर ही बचाकर रखना चाह रहे हैं। बट टेंशन नॉट, जितनी भी चीजें इन लोगों ने इस ट्रेलर के अंदर दिखाई है उन सभी डिटेल्स और रेफरेंसेस के बारे में मैं इसमें बात करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो बस अब अपनी बॉल्स के अंदर खंजर नहीं घुसवाते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले ट्रेलर शुरू होता है इस वाले शॉट से जहां पर हम वुल्वरीन यानी कि लोगन को देखते हैं एक बार में बैठे हुए। अब ये जो शॉट है ये बिल्कुल ही सिमिलर लग रहा है अभी जो रिसेंटली एक वुल्वरीन का गेम अनाउंस किया गया था उसके इस शॉट से। ये शॉट देखने में काफी ज्यादा क्रिस्प और इसकी कलर ग्रेडिंग काफी ज्यादा डार्क रखी गई है इस पूरे सिचुएशन को या फिर इस सीन को देखते हुए। यहाँ पर ये बारटेंडर लोगन से कहता है कि भाई तुम यहाँ पर वेलकम नहीं हो और ना ही कहीं पर भी। अब ये चीज यहाँ पर बोल रहा होता है, हमें सुनाई तो दे रहा होता है, बट यहाँ पर अगर ध्यान से देखे तो इस बारटेंडर के लिप्स जो है वो मूव नहीं कर रहे। यानी कि ये वाले पर्टिकुलर शॉट में ये बंदा कुछ भी नहीं बोल रहा है, बल्कि ये जो डायलॉग है ये किसी और शॉट का यहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है इस ट्रेलर में एडिट करके। यहाँ पर इस फ्लैग को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कनाडा का कोई बार है। अब कनाडा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है वुल्वरीन की कॉमिक्स को लेकर। वुल्वरीन का जो हाइड आउट होता था कॉमिक्स में या फिर किसी मूवीज के अंदर देख लो, वो हमेशा कनाडा के ही किसी जगह में होता था। जब वो दुनिया से भाग कर कहीं पर छुपने जाता था तो हमेशा कनाडा ही चूज करता था। और कनाडा जो है वो रायन रेनॉल्ड्स की बर्थ प्लेस भी है। और यहाँ पर ये जो लाइटें लगी हुई है और यहाँ पर एक सेंटा की हैट भी लगी हुई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो शॉट है वो क्रिसमस के आसपास के टाइम का होगा। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये वुल्वरीन को ये बारटेंडर ऐसा क्यों कहता है कि तुम यहाँ पर वेलकम नहीं हो। अब इसका ये मतलब हो सकता है कि हम लोगों ने वुल्वरीन को जितने भी बार वाले सीन्स में देखे हैं वहां पर हमें पता है कि वुल्वरीन जो है वो किसी भी बार फाइट में हमेशा एंड अप कर ही जाता है। और जिस तरीके से शी-हल्क का ये वाले शॉट के अंदर हम लोग यहाँ पर साइड में न्यूज में देख सकते हैं कि किसी बार के अंदर कोई फाइट हो चुकी है और उसकी भयंकर न्यूज बन रखी है, तो मे भी ये वाला जो वुल्वरीन है वो इस बार के अंदर आकर पहले भी फाइट कर चुका होगा लोगों से। और यहाँ पर जिस तरीके से डेडपूल आता है यहाँ पर और वुल्वरीन को परेशान करता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वुल्वरीन और डेडपूल की यहाँ पर भी फाइट होने वाली है। अब एक और सवाल यहाँ पर निकलता है कि ये जो वुल्वरीन है वो किस यूनिवर्स का वुल्वरीन होने वाला है। तो इस मूवी के मेकर्स ने पहले ही ये चीज क्लियर कर दी है कि 2017 वाली जो लोगन मूवी आई थी, ये वाला वुल्वरीन वो वाली लोगन मूवी का वुल्वरीन नहीं होने वाला, बल्कि ये लोग उस मूवी को जरा भी नहीं टच करने वाले हैं, बल्कि एक नए सिरे से वुल्वरीन की नई स्टोरी की शुरुआत करने वाले हैं। अब इस पे मेरी एक थ्योरी है कि ये वुल्वरीन जो है मुझे ऐसा लगता है कि किसी और यूनिवर्स का होगा और यहाँ पर मार्वल के 616 वाले यूनिवर्स के अंदर आकर छुपा होगा, जिसकी हेल्प लेने के लिए डेडपूल यहाँ पर आया है और मदद मांग रहा है। अब यहाँ पर वुल्वरीन जो है वो डेडपूल को देखते ही सबसे पहले ये बोलता है कि लुक लेडी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अब ये जो लेडी वर्ड है वो यहाँ पर जानबूझ के यूज किया गया होगा एक ईस्टर एग देने के लिए कि यहाँ पर हम लोग इस मूवी के अंदर लेडी डेडपूल को भी देखने वाले हैं, जिसका रोल प्ले कर रही है रायन रेनॉल्ड्स की रियल लाइफ वाइफ ब्लेक लाइवली। फिर यहाँ पर डेडपूल जो है वुल्वरीन को जबरदस्ती यहाँ से उठाता है और यहाँ पीछे हम लोग एक बंदे को खड़े हुए देख सकते हैं। और कुछ फैंस ने ये चीज फाइंड आउट करके बताई है इंटरनेट पे कि भाई ये जो बंदा है वो है ऑली पाल्मर। ये स्ट्राइकर है रेक्सम फुटबॉल क्लब का, जिसका ओनर है रायन रेनॉल्ड्स। तो हाँ, ये एक छोटा सा कैमियो है उनकी तरफ से। फिर यहाँ पर डेडपूल ये भी बोलता है कि आई एम सॉर्ट ऑफ ऑन द टिक टिक। अब ये जो टिक टिक वाला इशारा है ये मिस मिनट्स यानी कि टीवीए के ऊपर इशारा कर रहा है और ये चीज बता रहा है कि डेडपूल को यहाँ पर टीवीए ने भेजा है। यहाँ पर वुल्वरीन के क्लॉज जो है वो अच्छे से निकल नहीं पाते हैं, तो यहाँ पर डेडपूल एक डिक वाला जोक भी मारता है और कहता है कि इट्स क्वाइट कॉमन इन द वुल्वरीन्स ओवर 40, यानी कि वो लोगन मूवी को रेफरेंस कर रहा है क्योंकि लोगन मूवी में वो ऑफ कोर्स 40 इयर्स के प्लस था और उसके भी क्लॉज जो है वो बीच बीच में अटक जाते थे। डेडपूल यहाँ पर वुल्वरीन के ऊपर अपनी गन पॉइंट कर देता है जिस पर लिखा होता है स्माइल वेट फॉर द फ्लैश। अब ऐसे ही सिमिलर गन बैरल हम लोगों ने डेडपूल 2 के क्रेडिट सीन्स में देखे थे, बट यहाँ पर इसके जो लेटर्स की कलरिंग है वो गोल्डन कलर की कर दी गई है। अब ये जो गन पॉइंटिंग वाला सीन है इसकी सिनेमेटोग्राफी जो है वो बिल्कुल ही सिमिलर है एक्समैन फर्स्ट क्लास के इस सीन से। ये एक छोटा मोटा पैरेलल या फिर एक कॉल बैक हो सकता है उस मूवी को। अब यहाँ पर इस गन के ऊपर लिखा होता है स्माइल वेट फॉर द फ्लैश और वुल्वरीन जो है वो एग्जैक्टली यही करता है इस सीन में। फिर हम लोग देखते हैं मार्वल स्टूडियोज का लोगो जो कि आधा रेड और आधा येलो है, यानी कि डेडपूल और वुल्वरीन के कलर्स में। फिर हम लोग देखते हैं वो वाला शॉट वॉइड के अंदर का जिसके सीन्स हम लोगों ने पिछले वाले
ट्रेलर के अंदर भी देखे थे, जहाँ पर वुल्वरीन और डेडपूल की फाइट हो रही होती है। यहाँ पर ये जो रूम बना हुआ है ये वही वाला रूम है जिसको तोड़कर जो है डेडपूल जो है वो गिरता है यहाँ पर। और यहाँ पर 20th सेंचुरी फॉक्स का लोगो भी है जिसका एक्स बाहर निकल रहा है, जो कि हिंट करता है एक्स मैन को। पीछे हम लोग यहाँ पर टोरंटो टावर भी देख सकते हैं, जो कि एक और रेफरेंस है कनाडा का। फिर हम लोग नेक्स्ट शॉट के अंदर वेड विल्सन के घर वाला शॉट देखते हैं, जहाँ पर उसके बर्थडे मनाया जा रहा होता है। बट यहाँ पर एक नया शॉट ऐड किया गया है जिसमें हम लोग देख सकते हैं पीछे जो है दरवाजा खुला हुआ है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि रायन रेनॉल्ड्स यानी कि वेड विल्सन जो है वो यहाँ से अंदर आया होगा और अभी तुरंत ही से ये सरप्राइज मिला है। यहाँ पर डेडपूल जो है वो वुल्वरीन से कह रहा होता है कि मैं जो है वो सब कुछ खोने वाला हूँ, तो वुल्वरीन कहता है नॉट माय फकिंग प्रॉब्लम। फिर यहाँ पर डेडपूल उसे ताना देता है कि इज दैट व्हाट यू सेड व्हेन योर वर्ल्ड वेंट टू शिट, जो कि एक बहुत ही बड़ा प्लॉट पॉइंट हम लोगों के सामने दिखा रहा है कि वुल्वरीन का जो वर्ल्ड है वो खत्म हो चुका है। फिर हम लोग कुछ रियलिस्टिक शॉट्स देखते हैं जिसमें वुल्वरीन जो है वो अपने कॉमिक एक्यूरेट वाले लुक में दिखाई दे रहा है, यानी कि व्हाइट टी शर्ट और जीन्स में। और यहाँ पर ये ग्रीन ग्रासलैंड के अंदर खड़ा है, जहाँ पर ये बहुत सारे मोन्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स बनाए गए हुए हैं, जो कि काफी ज्यादा मुझे एक ग्रेवयार्ड वाली फीलिंग दे रहा है। और यहाँ पर वुल्वरीन जो है वो इसके पास आकर सैडली बैठ भी रहा है, जिसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कोई फ्लैशबैक का सीन है। और ये जो सारे ग्रेव्स बने हुए ये सभी के सभी ग्रेव्स होंगे सभी एक्समैन के जिनकी मौत हो चुकी है इस वाले वुल्वरीन के वर्ल्ड के अंदर। फिर इसी से रिलेटेड पैराडॉक्स भी यहाँ पर डेडपूल को बता रहा होता है कि दिस वुल्वरीन लेट डाउन हिज एंटायर वर्ल्ड। और हम लोग यहाँ पर इस वाले वुल्वरीन को टीवी के अंदर पहली बार देख रहे होते हैं, जिसको यहाँ पर शायद ट्रैंकुलाइज कर दिया गया है। और यहाँ पर पैराडॉक्स के चेहरे पर जो चोटें लगी हुई हैं उससे तो यही लग रहा है कि ये वाले वुल्वरीन ने ही मुक्का मारा होगा पैराडॉक्स की नाक पर। अब यहाँ पर इस वुल्वरीन की जो स्टोरी है कि सभी एक्समैन मर चुके हैं और इस सब का जिम्मा जो है वो वुल्वरीन के सर पर फोड़ा जा रहा है। ये वाली जो स्टोरी लाइन है वो कॉमिक्स में भी एग्जिस्ट करती है, जो कि है ओल्ड मैन लोगन वाली कॉमिक बुक सीरीज से, जिसमें मिस्टीरियो जो है वो लोगन को हिप्नोटाइज कर देता है और उसे ऐसा दिखाता है कि जितने भी सभी एक्समैन हैं वो एक्समैन नहीं बल्कि सभी के सभी विलन्स हैं। और वुल्वरीन जो है वो एक एक करके सबको मारना शुरू कर देता है और फिर उसे बाद में रियलाइज होता है कि उसने अपने ही सभी दोस्तों को मार दिया है। वो स्टोरी लाइन काफी ज्यादा डार्क होती है और ये वाले वुल्वरीन का जो पास्ट है वो भी हमें काफी डार्क तरीके से दिखाया जा रहा है, जिससे इस कैरेक्टर के अंदर और भी ज्यादा डेप्थ आएगी मूवी के अंदर। बट यहाँ पर इस मूवी का विलन जो है वो मिस्टीरियो नहीं है बल्कि कैसेंड्रा नोवा है, जिसके पास भी टेलीपैथी वाली पावर्स हैं। तो मे बी इस वाले वुल्वरीन की स्टोरी भी कैसेंड्रा नोवा से ही कनेक्ट हो रही होगी, जिसके बाद वुल्वरीन को एक और मोटिवेशन मिलेगा इस मूवी में कैसेंड्रा नोवा को मारने के लिए। फिर यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट शॉट के अंदर देखते हैं वुल्वरीन और डेडपूल की फाइट, जो कि इस वाले शॉट के कॉम्बैट को हम लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल ही सिमिलर है स्पाइडरमैन 1 के इस वाले शॉट के कॉम्बैट सीन से। फिर वुल्वरीन जो है वो डेडपूल के बॉल्स में अपने क्लॉज को स्टिक कर देता है और यहाँ पर डेडपूल जो है वो अपने पैरों से वुल्वरीन को हग कर रहा है और साथ में मार रहा है गोलियां उसकी किडनी के ऊपर। फिर यहाँ पर अगर हम लोग इस वाले शॉट के अंदर ध्यान से देखें तो यहाँ पर डेडपूल के कटानास के पीछे यहाँ पर लिखा हुआ है DR। अब ये जो DR है वो डैनियल रेडक्लिफ, जिसके बारे में मैंने तुम लोगों को पिछले वीडियो में बताया है कि वो नया वाला पैच वुल्वरीन हो सकता है जो कि मैड्रिपुर में होने वाला है MCU के। बट इसके चांसेस मुझे कम लग रहे हैं कि वो डैनियल रेडक्लिफ के नाम को यहाँ पर हिंट करेंगे, बल्कि मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि जो D है वो डेडपूल है और R जो है वो है रायन। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डेडपूल 2 मूवी के अंदर जो डेडपूल की कटानास थी उसके ऊपर लिखा था BU और आर्थर, उन दोनों कटानास के नाम दिए थे डेडपूल ने, क्योंकि रायन रेनॉल्ड्स को BU आर्थर जो सिंगर थी वो काफी ज्यादा पसंद है। आगे हम लोग ट्रेलर के अंदर ये भी देखते हैं कि डेडपूल जो है वो इन्हीं कटानास से वुल्वरीन के क्लॉज को रोक भी रहा है। बट ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि वुल्वरीन के क्लॉज हैं वो एडमेंटियम के बने होते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर डेडपूल की जो कटानास है वो भी जो टीवी ने दिए हैं वो भी शायद एडमेंटियम के ही होने वाले हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि डेडपूल को जो है वो लड़ना है वुल्वरीन से। यहाँ पर इन कटानास के ऊपर एक गोल्डन कलर का हम लोग पेंट भी देख सकते हैं। तो हाँ भाई, डेडपूल को इस बार बहुत ही बढ़िया अपग्रेड दिया गया है। फिर आगे हम लोग डेडपूल और वुल्वरीन को एक जगह पर बैठे हुए देख सकते हैं और यहाँ पर डेडपूल जो है वो वुल्वरीन के पास्ट के बारे में पूछ रहा है और कह रहा है कि भाई साहब क्या तुम हमें बताओगे या फिर हम लोगों को थर्ड एक्ट वाले फ्लैशबैक का वेट करना पड़ेगा, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जोक भी है और ईस्टर एग भी कि यहाँ पर हम लोगों को थर्ड एक्ट फ्लैशबैक यहाँ पर इस पिक्चर के अंदर देखने को मिलने वाला है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली यही वाला सीन होने वाला है जिसको दिखाने में मदद करेगी कैसेंड्रा नोवा। यानी कि वुल्वरीन जब कैसेंड्रा नोवा के पास लड़ने जाएगा तो कैसेंड्रा नोवा उसे अपने पुराने मेमोरीज के अंदर भेज देगी ताकि वुल्वरीन अपने पास्ट ट्रॉमा की वजह से कमजोर हो जाए। यहाँ पर वुल्वरीन अपना आइकॉनिक डायलॉग मारता है जो कि उसने एक्समैन द फर्स्ट क्लास मूवी के अंदर मारा था, ये वाले सीन के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट शॉट के अंदर यहाँ पर हम लोग एक एली का सीन देख सकते हैं जहाँ पर वुल्वरीन जो है वो अपने स्लीवलेस वाले लुक में आ रहा है, यानी कि इसने अपनी जो स्लीव्स है वो या तो हटा दी होंगी या फिर किसी कॉम्बैट सीन के अंदर उसकी स्लीव्स जो है वो फट गई होंगी। बट हाँ, ये वाला जो लुक है वो काफी ज्यादा कॉमिक एक्यूरेट लग रहा है और डेडपूल यहाँ पर लेकर आ रहा है गोल्डन कलर की गन्स। अब ये गोल्डन कलर की गन्स के लिए मैं इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा हूँ ये मैं तुम्हें अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। बट यहाँ पर पीछे हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कॉपर हेड्स और यहाँ पर एक स्नेक बना हुआ है। तो कॉपर हेड नाम का कॉमिक्स में एक कैरेक्टर मौजूद होता है जो कि होता है लीडर सरपेंट सोसाइटी का। अभी जो सरपेंट सोसाइटी है वो हमें
देखने को मिलने वाली थी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के अंदर, बट आई थिंक वहां पर थोड़ी सी स्क्रिप्ट में चेंजेस हुए हैं, तो पता नहीं कि सरप्राइज सोसाइटी का कितना पार्ट उस पिक्चर के अंदर बचा हुआ है या फिर हमें नहीं दिखाया जाएगा। अब यहाँ पर डेडपूल की जो गोल्डन कलर की गन्स है वो हम लोगों को पहले वाले ट्रेलर के अंदर नहीं दिखाई गई थी, और इस ट्रेलर के अंदर भी हम लोगों ने देखा है कि डेडपूल डिफरेंट गन्स के साथ लड़ रहा होता है, बट यहाँ पर इसके पास एक गोल्डन कलर की गन्स वाले अपग्रेड कैसे मिला। तो मैं अब तुम्हें बता दूं कि कुछ टाइम पहले डेडपूल की सेट इमेजेस कुछ सारी लीक हुई थी, और उसके अंदर हम लोगों ने इस वाले डेडपूल वेरिएंट को देखा था जो कि काफी ज्यादा सामुराई या निंजा टाइप शिट लग रहा है, और इसका नाम जो है वो रूमर हो रहा है कि इसका नाम होने वाला है चैडपूल, और इसके पास होने वाली थी ये गोल्डन कलर की गन्स। तो मेरे ख्याल से डेडपूल वर्सेस डेडपूल हम लोगों को इस पिक्चर के अंदर देखने को मिलने वाला है, और शायद चैडपूल को जो है वो इस वाले डेडपूल ने मार दिया है और उसकी गन्स जो है वो ले ली है। यहाँ पर पीछे हम लोग देख सकते हैं कि लाइफील्ड जस्ट फीड करके एक दुकान का नाम लिखा हुआ है। तो लाइफील्ड जो लिखा हुआ है ये रेफरेंस है रॉब लाइफील्ड, यानी कि जिन्होंने डेडपूल को बनाया, यानी कि वो क्रिएटर है डेडपूल के, और ये जो जस्ट फीट लिखा है वो उनकी नाकाबिलियत के ऊपर एक जोक है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि रॉब लाइफील्ड जो है वो कॉमिक्स में डेडपूल वगैरह या किसी भी कैरेक्टर के फीट जो है वो अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाते थे। यहाँ पर इस शॉट के अंदर एक और फनी चीज है कि यहाँ पर हर जगह वन वे वाले बोर्ड लगे हुए हैं कि इस तरफ से ही जाना है, बट यहाँ पर ये लोग ऑपोजिट वे में ही आ रहे हैं। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर एक डायलॉग सुनाई देता है डेडपूल का, कि यहाँ पर कहता है कि आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट सेविंग वर्ल्ड्स बट यू डू, और इसके साथ हम लोगों को यहाँ पर ये वाला शॉट दिखाया जा रहा होता है, बट यहाँ पर अगर तुम लोग इसके मुंह पर ध्यान दो तो ये वाले जो लिप्स हैं ये मैच नहीं कर रहे इस वाले पूरे डायलॉग से। तो यहाँ पर भी वही चीज करी गई है कि किसी और सीन का डायलॉग यहाँ पर किसी और सीन पे डालकर दिखाया जा रहा है हम लोगों को ट्रेलर के अंदर। यहाँ पर ये जो फोटोग्राफ डेडपूल दिखा रहा है ये वही फोटोग्राफ है जो केक के ऊपर लगी होती है, और ये वही कार है जिसके अंदर हम लोग आगे देखने वाले हैं डेडपूल वर्सेस वुल्वरीन की धमाकेदार फाइट। इस कार के हम लोग कुछ शॉट्स देख चुके हैं पिछले वाले ट्रेलर के अंदर, जहाँ पर इस कार के अंदर बहुत सारा ब्लड और यहाँ पर वुल्वरीन के क्लॉज के निशान भी होते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर वुल्वरीन और डेडपूल की बहुत ज्यादा फाइट होने वाली है किसी एक टॉपिक को लेकर। आई थिंक डेडपूल जो है वो वुल्वरीन को बार बार उसके पास्ट के बारे में याद दिलाया जा रहा होगा, जिसकी वजह से वुल्वरीन और डेडपूल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया होगा। फिर हम लोग कुछ शॉट्स देखते हैं जो कि हम लोगों ने पिछले ट्रेलर के अंदर देखे थे, यानी कि डेडपूल वर्सेस TVA एजेंट्स वाले फाइट, और यहाँ पर डेडपूल जो है वो एक पेड़ की छोटी सी ब्रांच लेकर इन एजेंट्स के अंदर डाल रहा है, यानी कि वो अपने कटानास का यूज नहीं कर रहा। और जिस तरीके की ये सेटिंग है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोगन वाले यूनिवर्स की वो वाले सीन की सेटिंग है जहाँ पर लोगन मरता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पीछे वो वाला ट्रक भी देख सकते हैं जो कि उस सीन के अंदर पलटा था, और यहाँ पर कई सारे पेड़ भी गिरे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से डेडपूल जो है वो उसी पेड़ की उसी ब्रांच से मार रहे हैं लोगों को जिसके अंदर जो है वो लोगन जो है स्टैब हुआ था। फिर हम लोग कैसेंड्रा नोवा का आइकॉनिक शॉट देखते हैं कि वो खड़ी होती है किसी स्कल के नीचे, जो कि हम लोग को बाद में ट्रेलर में देखने मिलता है कि वो एक एंटमैन का स्कल है, और ये एंटमैन नहीं बल्कि जाइंट मैन है, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वही वाला जाइंट मैन है जो कि क्वांटम रेल्म के अंदर बड़ा हुआ था और स्पेगेटी बन गया था, यानी कि कैंग ने उसे स्पेगेटी बना दिया था। और मेरे ख्याल से एंटमैन जब उस सीन के अंदर था तो बहुत सारे एंटमैन यानी कि मल्टीवर्स के एंटमैन वाले वेरिएंट्स उस सीन के अंदर मौजूद थे, और उन सब का जो माइंड कनेक्शन था वो उस समय हो चुका होगा। तो मेरे ख्याल से वो जो एक हाइव वाली बात होती है वो एंटमैन के स्कल के साथ काफी ज्यादा रिलेट कर गई होगी, और मेरे ख्याल से कैसेंड्रा नोवा ने इसी वजह से एंटमैन के स्कल के अंदर अपना जो है ये पूरा बेस बना रखा है। और ये बेस सिर्फ एंटमैन के स्कल के अंदर नहीं है बल्कि वो पूरे उसके बॉडी के अंदर है, क्योंकि हम लोग इस शॉट के अंदर पीछे अलायत को भी देख सकते हैं, और यहाँ पर एंटमैन की पूरी बॉडी यहाँ पर हमें दिख रही है। इसके बारे में थोड़ा अभी आगे बात करता हूँ। अभी वापस आते हैं इस शॉट के अंदर। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि कैसेंड्रा नोवा उठ रही है उसी चेयर से जो कि प्रोफेसर जेवियर की है। तो क्या कैसेंड्रा नोवा ने अपने यूनिवर्स के अंदर प्रोफेसर जेवियर को मार दिया है? आई मीन कैसेंड्रा नोवा जो है वो कॉमिक्स में बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। अगर तुम लोग नहीं जानते कि कैसेंड्रा नोवा कौन है, मैं तुम्हें ब्रीफली थोड़ा सा बता देता हूँ कि कैसेंड्रा नोवा जो है वो प्रोफेसर एक्स का एक ऑल्टर ईगो टाइप है जो कि कार्बनाइज्ड हो गया, यानी कि एक ह्यूमन फ्लैश फॉर्म में बन चुका था उसकी माँ के वूम के अंदर जब प्रोफेसर जेवियर की बर्थ होने वाली थी। वो एक क्लोन या फिर ट्विन सिस्टर कह सकते हो प्रोफेसर जेवियर की, जिसके पास प्रोफेसर जेवियर जैसी ही पावर्स हैं। बट हाँ, प्रोफेसर जेवियर का बिल्कुल ही ऑपोजिट रूप है कैसेंड्रा नोवा, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा डार्क ह्यूमर रखती है, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती तुम्हारे फेवरेट्स को मारने से। कैसेंड्रा नोवा जो है वो यहाँ पर अपने बिल्कुल ही कॉमिक एक्यूरेट वाले लुक में है, और यहाँ पर इस शॉट के अंदर हम लोग देखें तो यहाँ पर वही वाली कार खड़ी है जो कि हम लोगों ने ये वाले शॉट के अंदर देखा है, जो कि होने वाली है रेड स्कल की कार। बट यहाँ पर थोड़ा सा इसका डिजाइन चेंज लग रहा है, और यहाँ पर आगे जो है वो एक आयरन मैन का लोगो बना हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये एक किसी मिक्सअप रियलिटी की कार है, जहाँ पर आयरन मैन 2 वाली जो ये हॉट रोड वाली कार है, ये वाली कार और रेड स्कल की कार दोनों को मिक्स करके ये कार दिखाई जा रही है। यहाँ पर आगे हम लोग कैसेंड्रा नोवा का एक और शॉट देखते हैं जहाँ पर वो बैठ के आराम से चाय पी रही है, और ये है उसी एंटमैन के स्कल के अंदर ही। यहाँ पर पीछे कोई और भी बैठा हुआ दिख रहा है, बट मैं ये कंफर्म नहीं कर सकता कि ये कौन है, बट हाँ मेरे ख्याल से ये कोई और विलन होगा। फिर हम लोग एक क्लियर शॉट देखते हैं एंटमैन के स्कल वाले बेस की तरफ, जहाँ पर ये
ये कई सारे पुराने एक्समैन के मेंबर्स खड़े हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है अज़ेज़ल, जिसको हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था एक्समैन फर्स्ट क्लास के अंदर, और इसका रोल वही प्ले कर रहे हैं जिन्होंने पहले भी प्ले किया था, यानी कि जेसन फ्लेमिंग। यहाँ पर खड़ी है लेडी डेथस्ट्राइक, जिसको हम लोगों ने आखिरी बार देखा था X2 मूवी के अंदर, जिसको प्ले किया था केली हू ने। यहाँ पर साइड में खड़ा है टोड, यानी कि रे पार्क वाले एक्टर, जो कि हम लोगों ने आखिरी बार देखा था उसे एक्समैन मूवी के अंदर। फिर यहाँ पर कैलिस्टो भी है, जिसको हम लोगों ने देखा था एक्समैन द लास्ट स्टैंड मूवी के अंदर, और इसका रोल प्ले कर रही है डानिया रामिरेस। फिर यहाँ पर साइड में ये वाला जो कैरेक्टर खड़ा है, ये अभी तक अपीयर नहीं हुआ है किसी भी मार्वल प्रोजेक्ट के अंदर। इसका नाम है रशियन, और ये द पनिशर का विलन होता है कॉमिक्स के अंदर। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि पायरो भी मौजूद है, जिसको हम लोगों ने आखिरी बार एक्समैन द लास्ट स्टैंड मूवी के अंदर देखा था, और इसका रोल भी प्ले कर रहे हैं आरन स्टैनफोर्ड। अब ये जो एक पूरी टीम दिखाई दे रही है, ये मेरे ख्याल से हेंचमैन होने वाले हैं कसांड्रा नोवा के। ये जो पूरा बेस दिखाया जा रहा है, ये बेस होने वाला है कसांड्रा नोवा का। और यहाँ पर ये जो पूरा सीन है जायंट मैन के स्केलेटन का, ये वाला भी सीन उठाया गया है ओल्ड मैन लोगन वाली कॉमिक बुक सीरीज से, जहाँ पर हम लोगों ने एक हैंक पिम का स्केलेटन देखा था। यहाँ पर साइड में हम लोग देख सकते हैं कि फैंटास्टिक 4 की मॉडल 1 वाली कार भी खड़ी हुई है, और ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि क्रिस इवांस भी इस मूवी के अंदर होने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से जो ओरिजिनल फैंटास्टिक 4 की टीम है, वो भी हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिल सकती है। उसके बाद हम लोग वुल्वरीन को एक जैक डेनियल्स की बोतल से एक शॉट मारते हुए देख सकते हैं, और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है डॉग पूल, जिसको देखकर काफी ज्यादा डिस्गस्टेड हो रखा है वुल्वरीन। फिर हम लोगों को एक मैड मैक्स नुमा शॉट दिखाया जाता है, जिसमें एक बंदा जो है वो एक चैरियट को राइड कर रहा है बाइक्स की। अब ये जो बाइक्स हैं, उनमें से एक जो है वो रेड स्कल के टाइम की बाइक है, जहाँ पर हाइड्रा का भी एक लोगो दिख रहा है हम लोगों को। और इसके बाद जो सेकंड वाली बाइक है, वो कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर में जो कैप्टन राइड कर रहा होता है, वो वाली बाइक है। हम लोग यहाँ पर पीछे हम लोग ये वाली डिवाइस देख सकते हैं, जिसको शायद ये लोग अलायत को टेम करने के लिए या फिर कंट्रोल करने के लिए यूज कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से कसांड्रा नोवा की हेल्प ही कर रहा होगा इस पिक्चर के अंदर अलायत। हम लोग एक शॉट देखते हैं जहाँ पर हम लोग जायंट मैन के फिंगर्स को देख सकते हैं, और यहाँ पर कुछ एक्सप्लोजन हो जाता है। फिर हम लोग ये वाला शॉट देखते हैं जहाँ पर कसांड्रा नोवा जो है वो बड़ी ही आसानी से वुल्वरीन के क्लॉज को उसी के शरीर के अंदर घुसा दे रही है, यानी कि टेलीकिनेसिस का यूज करके। ये पीछे के वॉल्स का डिजाइन देखकर तो ऐसा लग रहा है कि कसांड्रा नोवा जो है वो एंटमैन के सेरेब्रम के अंदर ही अपना एक सेरेब्रो बना रही है, जिसकी मदद से अपनी वो टेलीपैथी वाली पावर्स को एम्पलीफाई करेगी। फिर यहाँ पर हम लोग डेडपूल और वुल्वरीन को कई सारे लोगों के साथ फाइट करते हुए देखते हैं, और यहाँ पर हम लोग इस शॉट के अंदर किसी एक महिला को भी इनके साथ फाइट करते हुए देख सकते हैं। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जेनिफर गार्नर की इलेक्ट्रा जो है वो वापस आने वाली है इस पिक्चर के अंदर, और मेरे ख्याल से डेडपूल एंड वुल्वरीन जो है वो अकेले नहीं होंगे कसांड्रा नोवा के अगेंस्ट फाइट करने वाले, क्योंकि ऐसे रूमर्स आए हैं कि वुल्वरीन की बेटी यानी कि X-23, जेनिफर गार्नर की इलेक्ट्रा और चैनिंग टैटम का गैम्बिट, ये तीनों के तीनों एक रेबेलियस ग्रुप का हिस्सा होंगे, जो कि कसांड्रा नोवा के अगेंस्ट काम करेगा। और डेडपूल और वुल्वरीन मेरे ख्याल से अपनी जर्नी के अंदर इन तीनों से मिल जाएंगे, और ये लोग फॉर्म करेंगे अपना एक ग्रुप। फिर हम लोग ये वाला शॉट देखते हैं जहाँ पर हम लोग वही हल्क का बेड देख सकते हैं जो हम लोगों ने थॉर रैग्नारॉक मूवी के अंदर देखा था, और यहाँ पर शायद इस पिक्चर के अंदर हमें हल्क वर्सेस वुल्वरीन का भी कुछ देखने को मिल सकता है। फिर यहाँ पर ये जो सबसे इंपॉर्टेंट शॉट है इस पूरे ट्रेलर का, कि यहाँ पर हम लोगों को एक डॉक्टर स्ट्रेंज वाला पोर्टल देखने को मिलता है, जिसके अंदर वुल्वरीन और डेडपूल जो है वो एंटमैन की आंख से जंप कर रहे होते हैं। अब बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि ये पोर्टल जो है वो डॉक्टर स्ट्रेंज या फिर वोंग या फिर नेड ने बनाया होगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि इन तीनों में से किसी ने भी ये पोर्टल को नहीं बनाया है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पीछे ध्यान से देखें तो कसांड्रा नोवा जो है वो काफी कामली खड़ी है और स्माइल कर रही है, उसके मुंह से खून भी निकल रहा है, यानी कि फाइट जो है वो पहले हो चुकी है कसांड्रा नोवा और वुल्वरीन डेडपूल के बीच में। और यहाँ पर जिस तरीके से वो स्माइल कर रही है, मेरे ख्याल से कसांड्रा नोवा के हाथ लग चुकी है एक स्लिंग रिंग, और मेरे ख्याल से कसांड्रा नोवा जो है वो सॉर्सरर सुप्रीम को मार चुकी है अपने यूनिवर्स के अंदर, और उसका स्लिंग रिंग जो है वो कसांड्रा नोवा के ही पास है। अब कसांड्रा नोवा के टेलीपैथी और टेलीकिनेसिस वाली पावर्स की वजह से उसे अपना हाथ या फिर स्लिंग रिंग घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती होगी, वो यहाँ पर हाथ घुमाते हुए नहीं दिख रही है, बट यहाँ पर ये जो पोर्टल है वो खुल रहा है। यहाँ पर ये पोर्टल किस तरफ जा रहा है या कहाँ निकल रहा है, ये चीज तो हमें यहाँ पे ट्रेलर के अंदर छुपा दी गई है, बट मेरे ख्याल से ये लोग किसी ऐसी जगह पर जा रहे हैं या फिर किसी ऐसे प्लॉट पॉइंट की तरफ जा रहे हैं जो कि MCU में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रह चुका है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेलर के अंदर जिस तरीके से यहाँ पर इस चीज को हाइड किया जा रहा है, यानी कि वो कोई नोन प्लेस ही होगी। तो मेरे ख्याल से ये लोग एंड गेम के बैटल या फिर किसी एक ऐसी इंपॉर्टेंट जगह पे जा रहे हैं जिसको हम लोग देखकर तुरंत समझने वाले हैं। मेरे ख्याल से थॉर द डार्क वर्ल्ड या फिर और भी किसी मूवीज के सीन्स को यहाँ पर दिखाया जाएगा इस पिक्चर के अंदर, और बहुत सारे कैमियोज भी होने वाले हैं। यहाँ पर पीछे हम लोग इस शॉट के अंदर अलायत को भी देख सकते हैं, तो मेरे ख्याल से ये पूरा का पूरा जो सीन है वो काफी ज्यादा केओटिक होने वाला है। यहाँ पर कसांड्रा नोवा जो है वो अगर अपने प्लान में कामयाब हो जाएगी तो वो मल्टीवर्स के लिए काफी एक बड़ा थ्रेट बन सकती है, और इसी वजह से डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी जो है वो टाई अप होगी सीक्रेट वॉर्स की तरफ। तो फिलहाल के लिए यही था मेरा ब्रेकडाउन इस पूरे ट्रेलर का। मुझसे आई थिंक कुछ चीजें मिस हो गई होंगी, और अगर हो गई हैं तो वो चीज
चीज तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, और कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बता देना कि तुम लोगों को ये ट्रेलर कैसा लगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, तुम्हारे कोई दोस्त जो कि मार्वल फैंस हो तो उनको मेरी वीडियो जरूर शेयर कर देना, और ऐसे ही मजेदार ट्रेलर ब्रेकडाउन्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो अब मैं भी चलता हूँ, मुझे अपनी बॉडी के अंदर एडमेंटियम भरवाना है।